एमक्यूएम की राबता कमेटी के रुकन तवन नवीद जमील ने कहा कि गुज़श्ता रोज एमक्यूएम के तहत होने वाले मुशाहरे के दौरान पुलिस की फायरिंग से मरने वाला एएनपी का कारकुन था। कराची में एमक्यूएम के मरकज खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि फायरिंग के वक्त पंडाल के एतराफ तैनात पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एएनपी का एक कारकुन हलाक हुआ, दीगर मुलजिमान फरार हो गए। उन्होंने सदर वज़ीर-ए-आज़म और मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया कि गुज़श्ता रोज एमक्यूएम के मुशाहरे पर फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। कराची के इंचार्ज मुत्तहिदा कौमेंट एक अमन और जमहूरियत पसंद जमात है और जियो और जीने दो की पॉलिसी पर यकीन रखती है। ताहम जो मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और कत्ल गारतगरी के जरिए कराची पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहे हैं और मज़मूम कार्रवाइयों के जरिए शहर का अमन खराब करना चाहते हैं, हम उन पर वादा कर देना जरूरी समझते हैं कि एमक्यूएम की अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। अगर कराची के पुरअमन शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मुट्ठी भर दहशतगर्दों को कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। एमक्यूएम राब्ता कमेटी का कहना है कि एएनपी के दहशतगर्दों ने शहर में भत्ताखोरी और लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राब्ता कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि एमक्यूएम शहर में सकाफती तकरीबात कराने के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि एमक्यूएम के ज़ेरे एहतमाम क्लिफ्टन में मुशायरे का एहतमाम किया गया था। राब्ता कमेटी के मुताबिक गाड़ी में सवार कुछ अफराद ने आलमी मुशायरे के बाहर फायरिंग की। आलमी मुशायरे में शरीक अफराद ने भागकर अपनी जानें बचाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पुलिस की फायरिंग का जवाब दिया, जिससे एक हमलावर हलाक हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि अवाम ने तहैया कर लिया है कि मुट्ठी भर दहशतगर्दों से नहीं डरेंगे। और अब आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर एमक्यूएम राबता कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कराची के इंचार्ज असलम आफरीदी भाई और मेंबर जमाल काकड़ भाई मौजूद हैं। एमक्यूएम की हमेशा से ये कोशिश रही है कि बिलुमूम पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के इस इमेज को बेहतर से बेहतर किया जाए कि यहाँ पर दहशतगर्दी परवान नहीं चढ़ रही है और महज़िब ममालिक के लोगों की तरह पाकिस्तान के रहने वाले भी पुरअमन शहरी हैं और सुकून से रहना चाहते हैं। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करता हूं। मौजूद साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने पर आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप और आपके तवज्जुह से मुल्क भर के अवाम को कराची का अमन तबाह करने वाले अनासिर और उनकी मज़मूम कार्रवाइयों से आगाह करना है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मुत्तहिदा कौमेंट कराची की रौनकें बहाल करने और शहर में सियासी और समाजी और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अमली तौर पर कोशा है और इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एमक्यूएम के तहत सकाफती और समाजी तक़रीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है ताकि दुनिया भर में यह पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान के माशी हब कराची में अमन और सुकून की फिजा कायम है और शहर में रात गए तक सियासी और समाजी और सकाफती तकारीब मुनक़िद की हो रही हैं। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, इस सिलसिले में गुज़िश्ता रात मुत्तहिदा कौमेंट के शोबा डिफेंस क्लिफ्टन रेजिडेंट कमेटी के तहत 2 तलवार क्लिफ्टन के करीब आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले नामूर शोराए कराम के अलावा एमक्यूएम के रहनुमा, मुंतखब अवामी नुमाइंदे, डिफेंस और क्लिफ्टन में रहाइश पजीर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अभी आलमी मुशाहरे का आगाज हुआ ही था कि गाड़ियों में सवार दहशतगर्दों ने जदीद हथियारों की मदद से मुशाहरे के शरका पर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करके आलमी मुशाहरे को सबूताज करने की कोशिश की। मुसल्लह दहशतगर्दों की फायरिंग इतनी शदीद थी
के पंडाल में भगदड़ मच गई। शोराए कराम, मुशायरे के शुरका और मीडिया के नुमाइंदों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाईं और दहशतगर्दों की जानिब से काफी देर तक अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस और मीडिया और मुशायरे के शुरका की गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले के अफसोसनाक वाक़े को तमाम टीवी चैनल्स ने बराह रास्त नशर भी किया है, जिसे मुल्क भर के अवाम ने देखा और वो इस नतीजे पर पहुंच चुके होंगे कि MQM के पुरअमन मुशायरे को दहशतगर्दी का निशाना क्यों बनाया गया। जिस वक्त मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से आलमी मुशायरे के शुरका पर शदीद फायरिंग की जा रही थी, उस वक्त पंडाल के अतराफ हिफाजती इक़दामात के तहत पुलिस अहलकार तैनात थे, जिन्होंने दहशतगर्दों के मुसल्लह हमले का जवाब दिया और पुलिस अहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जिसे कामरान खान के नाम से शनाख्त किया गया है, जबकि दीगर दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला कामरान खान का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, जबकि फरार हो जाने वाले दीगर दहशतगर्द भी ANP से ताल्लुक रखते हैं। मौजूद साफ़ी हज़रात, एक जानिब तो अवामी नेशनल पार्टी के अहदेदारान दिन रात पाचा खान के अदम तशद्दुद के फलसफा और कराची को असलाह से पाक करने की बातें करते हैं, जबकि दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी कराची का अमन तबाह करने के लिए खुली दहशतगर्दी कर रही है और ANP के दहशतगर्दों ने कराची में भत्ताखोरी, लूट मार और दहशतगर्दी का बाजार गरम कर रखा है। जो अनासिर अपने घराने और मज़बूम मकासद के लिए मुसल्लह दहशतगर्दी करते रहे हैं और जदीद हथियारों का आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें पाचा खान की फिक्र फलसफे की बात करना कतई जेब नहीं देता। हकीकत से भी वाकिफ होंगे कि चंद रोज कबल अवामी नेशनल पार्टी के दहशतगर्दों ने जंग और जियो न्यूज के दफातर पर फायरिंग की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में केबल ऑपरेटर्स को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी और केबल काट कर उन्हें शदीद माली नुकसान पहुंचाया। इन तमाम वाक़यात से मुल्क भर के अवाम जान चुके हैं कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी और कत्ल गारतगरी में अवामी नेशनल पार्टी बराह रास्त मुलव्विस है और ANP को कराची में अमन और सुकून की फिजा एक आंख नहीं पा रही है और वो बेगुनाह शहरियों को अपनी मुसल्लह दहशतगर्दी का निशाना बनाकर हरासा करना चाहती है ताकि कराची की रौनकों को तबाह किया जा सके। हम समझते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और इसकी करप्शन के किस्से दुनिया भर में आम हो चुके हैं और मुल्क भर में ANP के सूबाई हुकूमत को करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया जा रहा है। यही वजह है कि ANP के दहशतगर्दी के जरिए कराची पर कब्जा करने के घनौने मंसूबे बना रही है, लेकिन कराची के बाशऊर आवाम ने तहिया कर रखा है कि वो मुट्ठी भर दहशतगर्दों की गुंडागर्दियों से हरगिज़ नहीं डरेंगे और कराची में क़याम अमन और सियासी सकाफती सरगर्मियां जारी रखने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे। मौजूद साफ़ी हज़रात, मुत्तहिदा मूवमेंट एक अमन और जमहूरियत पसंद जमात है और जियो और जीने दो की पॉलिसी पर यकीन रखती है। ताहम जो मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और कत्ल गारतगरी के जरिए कराची पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहे हैं और मज़मूम कार्रवाइयों के जरिए शहर का अमन खराब करना चाहते हैं, हम उन पर वाज़ा कर देना जरूरी समझते हैं कि MQM की अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। अगर कराची के पुरअमन शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मुट्ठी भर दहशतगर्दों को कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। मौजूद हजरात,
हम आपके तवज्जुह से सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबास, वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और सूबाई वजीर दाखिला मंजूर वसाम से मुतालबा करते हैं कि सबूत और शवाहिद की रोशनी में MQM के आलमी मुशायरे के शुरा पर मुसल्लह हमला करने वाले ANP के दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को गिरफ्तार किया जाए। कराची में दहशतगर्दी और लूट मार का बाजार गरम करने वाले ANP के दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाए और कराची का अमन गरक करने और दहशतगर्दी के जरिए कराची की रौनकें तबाह करने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर ठोस और मजबूत इक़दाम बुराईकार लाए जाएं। हम हिम्मत और जरात से ANP के दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पुलिस अहलकारों और दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े की कवरेज करके पूरी दुनिया को अवामी नेशनल पार्टी का असल चेहरा दिखाने पर मीडिया के नुमाइंदों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। आखिर में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने पर एक मरतबा फिर आप तमाम सहाफ़ी हजरात के ममनून और मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। हमने जिस तरह ये अपील की है, इसके अलावा भी हमारे अवामी नुमाइंदों ने तमाम ही हुकूमती अहलकारों को इस सारी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाही दी है और उनसे यही मुतालबा किया है कि क्योंकि उसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद पुलिस अहलकार इसके गवाह हैं और दीगर अवाम अपना पब्लिक के लोग जो है, आम लोग जो है वो भी इसके गवाह हैं। तो उन गवाहियों की बुनियाद पर और जो भी इसमें मुल्जमान हैं उन तमाम को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें करार वाकई सजा दी जाए और ये बात अब दुनिया भर पर आश्कार हो चुकी है।